प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक स्थान पर व्यक्ति को आत्मज्ञानी होने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय दर्शन करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय दर्शन के लिए व्यवस्था कर रखी है। यह युग बताया है कि कलयुग है। इस कलयुग में कलपुर्जे, कलयुग, कल कारखाना, कल का मतलब कलपुर्जे से है, तो ये मशीनी युग भी कहा जाता है इसको। इसमें हम देखते हैं कि मशीनों का बहुत विस्तार हुआ है, मशीनों पर शोध हुआ और अब ऐसी ऐसी मशीन आ गई हैं जो स्वास्थ्य के मामले में, जो आराम देने में बहुत आगे बढ़ गई हैं। और अब तो ऐसी मशीन, रोबोट, जो मनुष्य का यंत्र चालित रूप तैयार कर दिया गया है। चुटकी बजाते ही सब कार्य इस मशीन द्वारा संभव। गर्मी के मौसम में सर्दी प्रदान करने का यंत्र, सर्दी में गर्मी प्रदान करने का यंत्र, और अब तो कृत्रिम बारिश करने के यंत्र, और जाने अनेकों यंत्र। इस जीवन में कार्यरत है। बहुत विस्तार हो गया है। यह कलयुग है। इस कलयुग में यांत्रिक शक्ति का तो विस्तार हुआ है, अर्थात मशीनी ताकत, मशीनी शक्ति तो बढ़ी है, परंतु शारीरिक शक्ति का ह्रास हुआ है। हमारी मानसिक शक्ति का ह्रास हुआ है। यांत्रिक शक्ति बढ़ी है, परंतु शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का ह्रास हुआ है। मन पे अनेकों दबाव आ चुके हैं। मन में इतनी आदर्श और शक्तियां बोझ की तरह से बनी हुई हैं। शांत, अर्थात मन में आपके ऊपर अदृश्य बोझ, दबाव बने हुए हैं जो आपकी मानसिक शक्ति को क्षीण किए हुए हैं। और रहन सहन और खान पान की गड़बड़ी से शारीरिक शक्ति का ह्रास हुआ है। तो शरीर दुर्बल है, मस्तिष्क इतना प्रबल नहीं है
यहां प्रबलता से अर्थ है कि यदि कोई बात मन में ठान लेते हैं तो यह जरूरी नहीं कि हमारा मन उसके लिए उद्यत हो जावे। मन में दुर्बलता है, ठानी हुई बातों को हम छोड़ देते हैं। मानो कहा जाए आज से ठान लें कि सिगरेट नहीं पीनी है, आज से पान मसाला नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, तो हम मानते तो हैं, लेकिन हमारा मन इतना शक्तिशाली नहीं है, मानसिक शक्ति इतनी नहीं है कि इस मानी हुई, इस ठानी हुई, संकल्प की हुई चीज को उस पे आधारित होकर उसको पूरा कर सकें। तो मानसिक रूप से दुर्बल हो गए, शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गए। ऐसा में सोते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, यहां वहां विचरण करते हैं, कृत्रिम वातावरण में रहते हैं, गर्मी लगती है तो एसी में, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा अपना जीवन हो गया है। तो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गए और मानसिक रूप से भी शक्ति का ह्रास हुआ है। तो अब महाराज जी ऐसी अवस्था में आत्मज्ञान कैसे हो? हठयोग तो कर नहीं पाएंगे, पद्मासन लगाकर घंटों ध्यान कैसे लगे? कुछ लोग समझ रहे हैं कि यहां ध्यान लगाना सिखाया जाएगा। और कुछ सोच रहे हैं कि ध्यान लगाना तो हमें आता है, आंख मीचो और ध्यान लगना शुरू। आंख मीचना ही ध्यान लगने की क्रिया है, यह लोग जानते हैं। अभी हम ध्यान पे बात नहीं करेंगे। तो ध्यान लगना, आसन लगाना, प्राणायाम करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यह नियमित नहीं हो पाएगा। कितने लोग कर पाएंगे? मैं सामान्य जन की बात कर रहा हूं। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का हम सबको समान रूप से अधिकार है। हम चाहे कोई हैं, अधमागम गति के हैं या कोई बहुत ज्ञानी महापुरुष है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने की यदि हमारी इच्छा है, लालसा है, पिपासा है, हमारे मन में ईश्वर तत्व को जानने की इच्छा है कि ईश्वर है क्या, ये शक्ति है क्या, ज्ञान है क्या। हमने बहुत से सत्संग में सुना है कि आत्मज्ञान 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 करो, हमारे अंदर ईश्वर रहता है, ईश्वर जीव अविनाशी।
हर समय हमारे अंदर रहता है, पर हमें दिखाई नहीं देता। ईश्वर है क्या? वह शक्ति है क्या? तो हम हठयोग तो कर नहीं पाएंगे। तो ईश्वरीय ज्ञान कैसे हो, क्या करें? ध्यान रहे, भगवान शिव ने हर समय, हर स्थिति में, हर पल ईश्वर के ज्ञान करने की व्यवस्था कर रखी है। तुम कहीं भी हो, कैसे भी हाल में हो, तुम्हारे अंदर अगर यह इच्छा हो गई है, ईश्वर को पाना चाहते हो, उसका आनंद को पाना चाहते हो, उसे अनुभव करना चाहते हो, उसके आनंद में डुबकियां लगाना चाहते हो, तो यह मुश्किल काम नहीं है। भगवान शिव ने इसकी व्यवस्था कर रखी है।